भगवान श्री कृष्ण के पावन संदेश पर हम मनन करें। गीता के 12वें अध्याय में ये अमृताष्टकम अद्भुत है, जहां 8 श्लोकों में भगवान ने अपने प्रेम पात्र भक्तों का वर्णन करते हुए यह दर्शाया कि मैं किन्हें प्रेम करता हूं, कौन मेरे प्रिय हैं। चर्चा अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गत व्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। साधारण अर्थ देखें तो ऐसा लगता है कि शब्द सामान्य है, गहराई में जाएंगे तो जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा भगवान ने दी। मैं अपने प्यारों को किस रूप में देखना चाहता हूं। अनपेक्षः, अपेक्षाओं से जो रहित है, उम्मीदें मत पाल लेना रिश्तों में, संबंधों में, इस संसार में। संसार का कोई भी रिश्ता बहुत देर तक आपकी अपेक्षा पर खरा नहीं उतरता। इस बात का पूरा ध्यान रखकर चलिए। कर्तव्य करते हुए निष्काम भाव से आप आगे बढ़ते चलें। इसलिए सेवा कर देना, कराना नहीं। देकर खुश हो जाना, लेने के लिए हाथ मत फैलाना। अपने आप में संतुष्ट होकर जिंदगी को जीना। मन को इतना विचलित मत होने दो कि मैंने तो बहुत कुछ किया, बदले में मुझे क्या मिला। भगवान ये कहते हैं कि अपेक्षा रहित और कर्तव्य परायण जीवन महत्वपूर्ण होता है। ये भी कहा शुचिर्दक्षः, परमात्मा की ओर बहती है पवित्रता। तन की पवित्रता, बाहर की पवित्रता से अधिक मन की पवित्रता, फिर लोक व्यवहार, लेन देन, सब में जब पवित्रता आती है, आपका अंतःकरण, आपका चित्त कोमल होता है और उसमें बसते हैं भगवान। और जब जब हम अपने अंदर अपवित्रता लाकर मन में खोट लाते हैं तो ये ध्यान रख लीजिए भगवान से दूर हो जाते हैं। कभी कभी तो ये स्थितियां भी होती हैं क्योंकि हमारा ज्यादातर चैतन्य जागृत अवस्था में हमारी आंखों में विराजमान रहता है, तो हमारा सारा व्यक्तित्व आंखों से दिखाई दे रहा है। इस तरह प्रकट होता है कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, ये आंखों से, भाव भंगिमाओं से प्रकट होने लगता है। तो आपका छल भी समझ में आने लगता है। आपके अंदर की तरंगें दूसरे के मन मस्तिष्क को प्रभावित करने लग जाती हैं। एक उदाहरण हमारे प्राचीन प्रवक्ता दिया करते थे कि राजस्थान में एक बूढ़ी माता सिर पर पोटली रख करके यात्रा कर रही थी और रास्ते में उसने देखा कि एक कोई ऊंट वाला मुसाफिर पास से गुजरा। उसने कह दिया, बेटा तू जो आगे जा रहा है, मेरी पोटली अपने पास संभाल के ऊंट पर रख लो। अगले गांव में कुएं के पास वहां जाकर के आप रख देना, मैं आऊंगी तो ले लूंगी। ऊंट वाले को गुस्सा आया। उसने कहा, नौकर हूं तुम्हारा, दूंगा तुम्हें, तुम्हारा काम करूं, मैं ले जाने वाला नहीं। थोड़ी दूर वो चला, उसके मन में आया कि यहां तो कोई देखने वाला भी नहीं, बूढ़ी माता की पोटली में पैसे हो सकते हैं, तो क्यों ना मैं बूढ़ी माता की पोटली ले लूं और गांव में जाऊं नहीं, गांव से बाहर निकल जाऊं तो इसको किसी को क्या पता लगेगा। वो वापस आया,
और आकर कहता है, बूढ़ी माता पोटली दे दो, मुझे तुम पर तरस आ गया है। कुएं के ऊपर मुंडेर पर वहां जो स्थान बना हुआ है वहां तुम्हारी पोटली रख दूंगा। बूढ़ी माता ने कहा, बेटा अब नहीं दूंगी। ऊंट वाला कहता, किसने तुम्हें बहका दिया है कि पोटली नहीं देनी? वो कहती है, जिसने तुम्हें बहकाया है ना, इसकी पोटली ले लो, उसी ने मुझे भी कह दिया कि देना मत। अब इसके मन में खोट है, क्योंकि तेरे मन में पवित्रता नहीं है। अब तेरा मन खोटा हो गया। ये खोट आते ही तरंगें बाहर तक जाती हैं और ऐसा कर देती हैं व्यक्ति को कि उस पर आम आदमी विश्वास नहीं करता, तो फिर वो जो दुनिया का मालिक है वो उसकी तरफ कैसे आएगा। इसलिए पवित्रता ही भगवान की तरफ जाती है। मंदिर में पवित्रता प्रवेश करती है। और याद रखना कि जब तक भावों से आप पवित्र नहीं होंगे, जाप भी आपका लाभकारी नहीं होगा। तज्जपस तदर्थ भावनम, जैसा जाप वैसी भावना बनाते हुए चित्त को निर्मल करके परमात्मा की तरफ चलिए। गोविंद कहते हैं कि उसी को मैं पसंद करता हूं, वो मेरा प्यारा है जो पवित्रता से युक्त है। लेकिन अगला शब्द और अद्भुत है, दक्षः, प्रवीण, कुशल। जो प्रवीण है, कुशल है, दक्ष है, ऐसा व्यक्तित्व मेरी ओर आएगा। मतलब ये भी कह दिया कि तुम्हें संसार की अपेक्षाएं नहीं रखनी, पवित्र भी रहना है, लेकिन इतने कुशल भी बनो अपने कार्यों में कि वो कुशलता तुम्हारी सांसारिक रूप में भी सफलता प्रदान कर सके। यहां हम अपने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर ध्यान दें। एक ऐसा स्वरूप जिसमें उत्सव और उल्लास के साथ साथ अद्भुत गांभीर्य है। गंभीरता है तो इतनी, आप देखते हैं कि वाल्मीकि ने राम जी के विषय में कहा, समुद्रम नहीं वह गांभीर्य, समुद्र जैसे गंभीर हैं राम, लेकिन कृष्ण तो अथाह गंभीरता लिए हुए हैं। पर बाहर देखने में आता है मुस्कुराते हुए, विनोद करते हुए, बांसुरी बजाते हुए। दो विपरीत ध्रुव आपको दिखाई देते हैं। कुशल योद्धा, नट नागर, मित्रों के मित्र, करुणा बरसाने वाले और जीव मात्र के प्रति प्रेम करते हुए, लेकिन शकुनी जैसे दुष्टता वाले शठ के सामने उसकी चालाकियों का उत्तर देने के लिए भी कृष्ण विद्यमान है। अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, बड़ों को अभिवादन करने में पीछे नहीं हटते, लेकिन जब दुष्टता को ललकारने का अवसर आता है कठोर हो जाते हैं। जीवन की संपूर्णता हम सबको मिल सके, इस और इशारा तो है, क्योंकि हम पूर्ण तो नहीं है, लेकिन पूर्ण की यात्रा पर तो है ना। और पूर्ण की यात्रा पर चलने के लिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपको संसार में एक तरह के लोगों से नहीं, अनेक तरह के लोगों से मिलना होता है। दुष्टता का सामना, अन्याय का सामना करने के लिए आपके अंदर वो आत्मबल भी होना चाहिए कि आप उसको हुंकार दे सकें, ललकार सकें। नहीं तो इस दुनिया में दुष्टता बढ़ती चली जाएगी। दुनिया में दुष्टता इसलिए नहीं कि दुष्टता बढ़ रही है, दुष्ट लोग ज्यादा हो गए हैं, दुष्टता को सहने वाले ज्यादा हो गए, बर्दाश्त करने वाले ज्यादा हो गए, इसलिए दुष्टता मुखर है।
जब आप दुष्टता को ललकारने वाले बन जाएंगे, विरोध करने वाले बन जाएंगे, सिर उठाकर ना में हाथ उठाने वाले बनेंगे, तो बुराई बढ़ेगी नहीं। दुनिया के श्रेष्ठ लोगों को एक होना होगा, अच्छे लोगों को संगठित होना होगा अपने अहंकार का परित्याग करके, तब दुनिया के अंदर अच्छाई पनपेगी। नहीं तो बड़े लोग, अच्छे लोग अहंकार के कारण एक दूसरे से मिलते नहीं। और दुष्टता कितनी भी कठोर क्यों ना हो, पर वो इतनी लचीली होती है, अपने जैसे लोगों के साथ एकदम हाथ मिला लेते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, एक हो जाएंगे। उनके अंदर तरलता दिखाई देती है, धारा में धारा मिला लेंगे। सज्जनों को भी अपने आप में यह लचीलापन लाना पड़ेगा। इसलिए तो दुनिया में समस्या इसी बात को लेकर है कि भले लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे, भले लोग एकजुट नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि कृष्ण भगवान ने खंडित भारत को, कोई मांडलिक राजा थे, कोई छोटे छोटे देशों के राजा, सबको एकजुट एक शक्ति बनाकर महान भारत बनाया। ये भगवान कृष्ण का ही चमत्कार था। इतना बड़ा विशाल साम्राज्य बनाकर धर्म करने वाले धर्मराज के हाथों में सौंपा और कहा कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हूं कि तुम मेरे रिश्ते में हो, तुम्हारे साथ इसलिए हूं क्योंकि तुम धर्म के पक्ष में खड़े हो। ये याद रखना, भगवान साथ देंगे अगर धर्म के पक्ष में होगे, आप धर्म की तरफ चलोगे, न्याय की तरफ चलोगे, सच की तरफ चलोगे। तो प्रवीणता, कुशलता आपको व्यवहार में भी आनी चाहिए, दुनियादारी में भी, लेकिन मर्यादा के साथ। क्योंकि जब आपके अंदर चतुरता आती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर ये बात भी आ जाती है कि वो चालाकियों में उतर आता है। तो इसलिए एक शब्द आगे दिया, उदासीनो, उदासीनो गत व्यथः, उदासीन व्यथाओं से रहित। तो दो तरह का व्यक्तित्व होता है, एक वे जो उदास रहते हैं, एक वे जो हर्ष में रोमांचित रहते हैं। लेकिन आपको उदास नहीं, उदासीन रहना है, तटस्थ रहना है, साक्षी बन जाना है। समझें तो कैसे कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, दुनिया की चाह नहीं है। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं। देखते हुए रौनक बाजार के निकल जाइए, आनंद लेते हुए। खरीदार बनते ही हानि लाभ की चिंता सताने लग जाएगी, लूट तो नहीं जाएंगे, बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे, कहां से लेना कहां से नहीं लेना, उलझ गए आप। तो दुनिया का मेला देखें, लेकिन दुनिया के मेले में फंसे नहीं। दुनिया में बसना ठीक है, दुनिया में फंसना ठीक नहीं है। बिल्कुल इस तरह कर लीजिए अपने आप को जिस प्रकार से नौका पानी में रहती है, लेकिन सावधानी बरती जाती है कि नौका में पानी ना रहे। अगर नौका में पानी आ गया तो डूबेगी जरूर। आपको दुनिया के बीच रहना, दुनिया के बीच चलना है, लेकिन दुनिया को बीच में अपने अंदर नहीं आने देना। दुनिया की कड़वाहट, दुनिया का पाप, दुनिया की माया जब आपके अंदर आती है तो फिर डूबने लग जाते हैं। और जब दुनिया के बीच रहते हुए दुनिया अंदर नहीं आती, सावधान रहते हैं, तो फिर भव सागर तरने लग जाते हैं, फिर डूबने की बात नहीं रहती। तो जितना आप दुनिया में मन लगाओगे, दुनिया में उलझोगे, दुनिया की बातें करोगे, दुनिया के अंदर फंसते फंसते, आप देखते हैं ना कि घर में लोग आते हैं मिलने के लिए, कितनी गप्पें शुरू होती हैं। व्यवहार निभाना ठीक है, लेकिन इतनी गप्पें इतनी गप्पें इतनी गप्पें कि समय खराब होता जा रहा है। और उसके बाद में जितनी देर ड्राइंग रूम में बैठकर बात हुई, उससे ज्यादा फिर सीढ़ियों में बात होगी, फिर वहीं नहीं रुक जाएंगे। उसके बाद गाड़ी में जब छोड़ने जाएंगे तो गाड़ी के
दरवाजे के पास खड़े हुए हैं, खिड़की के पास खड़े हैं, वहीं खड़े होकर के आना जरूर आएंगे, और क्या हाल चाल है, टिंकी का क्या हाल है, पिंकी का क्या हाल है, कुत्ते के बच्चे का क्या हाल है, उसका भी सबका हाल पूछेंगे। और उसके बाद बात खत्म हो जाए सीरियल पर आ जाएंगे, फिर गवर्नमेंट पर आ जाएंगे। और जैसे वो आदमी चला जाएगा बोले बहुत बात करता, बड़ा टाइम खराब किया। और पता लगा हम खुद अशांत होते हैं, और अशांत होते हुए न अपने वक्त की कद्र है न दूसरे के वक्त की कद्र है। इस कारण क्या होता है कि हम दुनिया में ज्यादा से ज्यादा फंसते जाते हैं। मन किसी की बात में, किसी ने कह दिया वो तो तुम्हारे लिए ये कह रहा था, वो कह रहा था, तो आप परेशान होने लग जाते हैं। तो हम सार में ऐसा समझते हैं कि जब आप दुनिया में मर्यादित जीवन जीते हैं, उदासीन होकर जीवन जीते हैं, तो आपके मन में शांति स्थापित होती है, तब आप भक्ति में मन लगा पाते हैं। जब आप दक्ष होते हैं, समस्याओं का समाधान खोजते हैं, समस्याओं की चिंताओं में नहीं पड़ते, और जब आप अपने अंदर पवित्रता का वास रखते हैं और संसार की अपेक्षाओं में नहीं जीते, तो आपका अंतःकरण इतना पवित्र बनता जाता है कि आपके हृदय में परमात्मा का प्रकाश उतरने लगता है। मन भगवान के चरणों में टिकने लगता है। भगवान के चरणों में टिकने के लिए ये बात ध्यान रख लीजिए, जो प्रभु का प्यारा है वो वर्तमान में जीता है, एक एक क्षण का आनंद लेता हुआ जीता है। मन जो अतीत और भविष्य के बीच घड़ी के पेंडुलम की तरह यात्रा करता रहता है, उसको वर्तमान क्षणों में केंद्रित करते हुए आनंद मनाता हुआ व्यक्ति जीने लग जाए, तो उसका चलते फिरते का भी ध्यान टिकने लग जाता है। ये ध्यान रख लीजिए। और यदि आपका मन अतीत में जाए, भविष्य में जाए, क्योंकि अतीत की पीड़ाएं और भविष्य में ये ना हो जाए का डर जब आपके अंदर बहुत अधिक आने लग जाता है, तो ये ध्यान रख लीजिए आपके वर्तमान क्षणों में भी आनंद खो जाता है। आप वर्तमान में रहते ही नहीं, पुरानी बातें, नया डर, सब में आप डामाडोल होते रहते हैं। घड़ी का जो दीवार घड़ी होती है ना, उसका जो पेंडुलम चलता ना, ऐसे 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 ऐसे, भूत भविष्य भूत भविष्य भूत भविष्य, वर्तमान कहाँ? आपने देखा होगा कि बूढ़ा आदमी जिंदगी से हारा थका हुआ अतीत में जीता है, नौजवान हमेशा भविष्य में जीता है। नौजवान से पूछो कि क्या सोचा है तुमने, बोले अब मैं ये करने वाला, वो करने वाला, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, ये कर लूंगा, ये सारी बातें भविष्य की बोलेगा। बूढ़े आदमी के पास बैठ के देखिए, हमारे जमाने में ये होता था, घी इस भाव बिकता था, बादाम इस भाव में थे, चिलगोजे इस भाव में थे, और तो और अंगूर अनार तो ऐसे कमाल के थे। वो पूरी पुरानी बातें याद करता है। अब के जमाने में कोई मिठाई है? हमारे जमाने में स्वाद होता था। और आनंद की बात है कि आपकी जीभ में 2000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। उम्र के बीतते बीतते उनमें से लगभग 600 के लगभग रह जाती हैं। जब आदमी की उम्र ज्यादा बढ़ती जाती है, वो स्वाद कलिकाएं भी कम हो जाती हैं। बच्चे को छोटे से चॉकलेट में भी जो स्वाद आता है ना, ऐसा खो जाता है उसमें, जैसे न जाने कौन सा अमृत मिल गया। और बूढ़े आदमी को आप कहें वो स्वाद नहीं है जो पहले था। अब उसको क्या पता बेचारे को क्या हुआ, जमाना बदल गया तो स्वाद बिगड़ गया? नहीं, जीभ में गड़बड़ हो गई। तो बूढ़े आदमी के पास में केवल मात्र अतीत है, पास्ट है। जवान के पास भविष्य है। बस एक ही है जो सुखी है, दोनों दुखी। जवान भी परेशान, ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो भविष्य में सोच रहा है। बूढ़ा आदमी पुरानी बातें याद करके खुश होगा, दुखी होगा, वो भविष्य की तरफ नहीं देखता, क्योंकि भविष्य तो चिता की तरफ जा रहा है, शमशान की तरफ नहीं देखेगा। लेकिन दोनों दुखी, एक है खुश।
जिसके पास न अतीत न भविष्य, वो है छोटा सा बच्चा, आनंद में खेलता हुआ, जी भर के जीता हुआ, और उसको देखकर दूसरों को भी आनंद आता है। इसलिए याद रख लीजिए, अगर आप अपने जीवन में आनंद लेना चाहते हैं, वर्तमान क्षणों में जीना सीख जाइए। इसको कहते हैं सजगता में जीना। तो उदासीन हो जाइए संसार से और अपेक्षाओं के प्रति भी पवित्रता का ध्यान रखते हुए, लेकिन एक एक क्षण का आनंद लेते हुए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे भगवान ये कहते हैं गत व्यथा, व्यथाओं से रहित होकर के जीना है। यात्रा ही भूलोक से शिवलोक की होनी चाहिए। इस लोक से उस लोक तक, आनंद लोक तक आप जाएंगे। अपने विषाद को प्रसाद में बदलने की ही चेष्टा करनी, अपनी कायरता को वीरता में बदलने का, भागने को जागने में बदल लेना है। क्योंकि भागने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हम तो हर बात में मुंह मोड़ के बैठ जाते हैं। कहते हैं ना कि कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, तो केवल वही करता है ऐसा नहीं, हम सब करते हैं। समस्या है ही नहीं, ध्यान बटा लेंगे, इधर उधर ध्यान कर लेंगे। अगर हम जागने की कोशिश करें, भागने की नहीं, तो समस्याएं समाधान में बदलेंगे। इसलिए कभी भी समस्या की चिंता में चिंतित होने के बजाय अपनी समस्त ऊर्जा को समस्या के समाधान पर केंद्रित करना चाहिए कि कोई न कोई इलाज है, कोई न कोई तरीका है, कोई तो ऐसा रास्ता है जिससे मेरी समस्या का समाधान होगा। इसलिए आपका ध्यान समस्या से ज्यादा समाधान पर होना चाहिए। चिंता आपका ध्यान समस्या पर लाती है, चिंतन आपका ध्यान समाधान पर लेकर जाता है, तब आप सफल होते हैं। खुद के साथ मीटिंग करना शुरू कर दो। डर मारता है आदमी को। हिटलर कहता था डर बढ़ाओ, डर राज करता है, डर नचाता है। अगर तुम्हारा डर खत्म हो गया तो तुम शासन नहीं कर पाओगे। एक करेगा लोगों को डर, एकता बनाएगा डर। इसलिए डर बनाए रखो, डरे हुए लोगों को और डरा करके कहो तुम्हारे ऊपर खतरा है, एक हो जाओ। इसलिए सारे ज्यादातर नेता, सारे से मतलब ज्यादातर नेता, वो कह रहे हैं तुम्हारी कौम पर खतरा है, कोई जाति बिरादरी पर खतरा, कोई मजहब का खतरा, कोई न जाने किसी वर्ग का खतरा बता देगा, कोई कुछ बता देगा, और लोगों के अंदर समस्या खड़ी करते रहते हैं। और डरे हुए लोग सोचते हैं बात बन जाएगी, इनके साथ लग जाए तो बात बन जाएगी। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, आपको बाहर से कोई भी मिल जाए आपका डर खत्म नहीं कर सकता। आपका डर खत्म होगा अपने अंदर की शक्ति को जगाने से। जब गीता आप पढ़ते हैं और वहां आप देखते हैं नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः, कि जानो तुम एक चैतन्य हो, एक आत्मा हो जिसको कोई शस्त्र नहीं काट सकता, आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। तुम मिटने वाले, मरने वाले, विनाशशील नहीं हो, तुम रहोगे। इसलिए भारत के क्रांतिकारी हिंदुस्तान की आजादी के लिए गीता हाथ में लेकर गीत गाते गाते फांसी के फंदे पर झूम गए। और मन में भावना क्या, 2 डबल आजीवन कारावास मिला था सावरकर को, और सावरकर ने अंग्रेज न्यायाधीश के सामने कहा कि आप डबल आजीवन कारावास दे रहे हो मुझे, इसके बजाय फांसी दो ना। न्यायाधीश उसकी तरफ देखकर कहता तुम्हें डर नहीं लग रहा? बोले जितनी देर जेल में रहेंगे इतनी देर में तो दोबारा पैदा होकर के फिर मैं आ जाऊंगा तुम लोगों के दांत खट्टे करने के लिए, हिंदुस्तान में फिर से आऊंगा और आजादी जल्दी से जल्दी दिलवा के छोड़ूंगा। उस अंग्रेज ने अपनी डायरी में लिखा कि मैं आश्चर्यचकित हूं, इन लोगों का जीवन दर्शन क्या है। इसलिए हम लोग
जब आत्मा की अमरता की बात करने वाले लोग हैं तो फिर डरने का कोई मतलब अपने पास नहीं होना चाहिए। जिंदगी को बहादुरों की तरह जीने की चेष्टा कीजिए। शेर पर सवार होकर शक्ति माता चलती है। शेर है साहस का प्रतीक, साहस के ऊपर शक्ति बैठती है। अगर शक्तिशाली बनना चाहते हो अपने साहस को जगाइए और साहस से साहस बढ़ेगा और डर से डर, कायरता से कायरता। इसलिए कायरों के साथ बैठिए मत, बहादुरों के साथ बैठिए, बहादुरी बढ़ेगी। ये देश है उनका जिन्होंने शेरों के बच्चों के साथ खेलते हुए उनके दांत गिने थे, जिनके नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसलिए शकुंतला के बेटे को याद कीजिए जिन्होंने खेलते खेलते भी वीरता के पाठ पढ़े। हम लोग इतने डरपोक रोज रो रहे हैं बैठे, रोज दुखी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मरना एक ही बार है, रोज रोज क्यों मरते हो, इतने डरपोक क्यों बनते हो। विवेकानंद कहते थे कि शक्ति को याद करो, अपनी निर्धनता और अपनी निर्बलता के गीत गाने से कभी सबल नहीं हो सकोगे। शक्ति की उपासना करो। वेदों में कहा बलम उपास्व, बल की उपासना करो। तो जिनके विचार आपके अंदर शक्ति भर दें उनका सानिध्य लेने की चेष्टा कीजिए। जो आपको डरपोक बनाए, कमजोर बनाए और जिंदगी से भागना सिखाएं, उनसे दूर हटने की चेष्टा करना। हर रोज कोई ना कोई आपको डराने के लिए खड़ा हो जाता है। अपने डरों पर काबू पाइए। बाकी घर परिवार में तो ठीक है, पत्नी पति को डरा लेती है और पति पत्नी को डरा लेता है, ये तो थोड़ा बहुत चलता है। उसमें तो थोड़ा आनंद ले लीजिए, वो कोई बात नहीं है। पत्नी चली गई मायके, अब 10 दिन तक पति ने फोन ही नहीं किया। अब उसने सोचा इसको तो कोई याद ही नहीं आ रही, वहां से फोन कर दिया खुद ही। पहले तो बोलचाल बनती है, अब बोलचाल के लिए फोन किया। पति ने भी ठीक ठीक जवाब दिया, लेकिन अब इसने नाराज होके कहा मुझे याद किया था, इन्होंने किया था, मेरा सपना आया था। अब पति कहता है नहीं, मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ के सोता हूँ, उसमें जो खास शब्द है उसे बार बार दोहराता हूँ। बोले कौन सा खास शब्द? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये मजाक तो चल सकती है ना। दोनों लड़ते लड़ते क्या बोल रहे हैं, जिंदगी एक जंग है जब तक पत्नी संग है। अब ये पति पत्नी की लड़ाइयां तो चलती हैं, लेकिन अच्छा हो कि आपस में प्रेम को महत्व दिया जाए, अपने घर को एक बनाया जाए। ये बात ध्यान रख लीजिए। दोनों में से जब कोई एक नहीं रहता तब पता लगता है वो क्या था। कोई महिला अपने पूरे घर परिवार को बांधकर, जोड़कर, सबको मिलाकर के अपनी दुनिया को सुंदर ढंग से सजाए हुए थी। उसकी वैल्यू उस समय समझ नहीं आ रही थी। अपने आंसू छिपा करके कोने में रो लेती थी। सब लड़ते झगड़ते थे, कुछ भी बोलते थे उसको। 24 घंटे अपने एक पांव पर खड़ी हुई काम कर रही है। बीमार है तब भी अपने बच्चों का ध्यान रख रही है। सोचिए एक मां क्या होती है, जिसकी कभी छुट्टी नहीं हो। त्योहार वाले दिन और ज्यादा बिजी हो जाए, और जिस दिन सबकी छुट्टी है उस दिन ज्यादा काम करे। सबको खिला करके और जब देखे सब संतुष्ट हो गए तब उसको संतोष आता है, चलो मेरा काम पूरा हो गया। बीमार अवस्था में भी अपने माथे पर पट्टी बांध करके अपने घर के लिए भोजन बना रही है, सबके लिए सब कुछ दे रही है। साधारण नहीं है वो आत्मा, अपने घर की वसुंधरा है, धरा बनकर बैठी है जिस पर पूरा घर बसा हुआ है। उसकी वैल्यू उस समय समझ नहीं आती, जब चली जाती है तब पता लगता है कि क्या थी। मैंने उन लोगों को देखा सारा दिन पत्नी के लिए बुरा भला बोलते थे,
और जब पत्नी नहीं रही इतने डिप्रेस हो गए, दुखी हो गए। वो कहते हैं मैं गलत था, वो थी तो सब कुछ था, मेरे पूरे घर को नहीं मेरी जिंदगी को संभाले हुए थी। और ध्यान रखना कि पति का भी, पति पत्नी कितने भी लड़ते रहे, पति है तो सब कुछ है। और महिलाएं तो ये कहा करती हैं बस इनसे पहले सुर्ख जोड़े में ही इन्हीं के द्वारा मेरी विदाई हो, यही लेकर के जाए मुझे, जैसे लेकर आए थे ना अपने घर वैसे छोड़ने के लिए जाए, इनके हाथों से विदा होने की इच्छा है। इसलिए अद्भुत है इस देश में करवा चौथ जैसा व्रत होता है, भावनाओं का त्योहार। भूखी प्यासी सारा दिन अपने पति की मंगल कामना करती है, भगवान इनको हर तरह से समस्याओं से बचाना, ये ठीक रहे, खुश रहे, ये मुझे समझे ना समझे पर तू तो समझता है ना भगवान, इन्हें ठीक रखना। ये इस देश का भावनाओं का त्योहार है जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, सम्मान दीजिए अपने रिश्तों को, बहुत कीमती होते हैं रिश्ते। और पति पत्नी से बढ़कर तो रिश्ता कोई होता ही नहीं दुनिया में। मैं कितने भी विनोद वाली बातें कह देता हूं ना, वो सबका मतलब यही होता है, हंस लो हंसा लो एक दूसरे के साथ, लेकिन समझो तुम एक दूसरे की जिंदगी हो। वेदों में लिखा एहे वस्तम मां व्योष्टम विश्ववायु व्यस्नुतम, यहीं बसे रहो अपनी दुनिया में, पूर्ण आयु पूरा जीवन आनंद के साथ भोगो, एक दूसरों से कभी बिछड़ो नहीं। क्रीडंतो पुत्रई नप्त्रिभी मोद मानो स्वेग्रह, अपने नाती पोतियों के साथ खेलते हुए मौज मनाते हुए एक एक क्षण जीवन का व्यतीत करो और आनंद मनाते मनाते तुम मेरी ओर आओ, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए अपने जीवन को अपने हाथों से सजाना है। और ये अवसर हम सबको मिले हैं तो अपने ग्रंथों पर ध्यान दीजिए, कितने कितने सुंदर संदेश हैं। ये ग्रंथ साधारण नहीं है, हम लोग महत्व नहीं देते। तो भगवान कहते हैं गत व्यथा, व्यथाओं से रहित होकर, मतलब दुखी रहने की आदत से बाहर निकलें, आनंद मनाते हुए जिए, लेकिन रिश्तों की कीमत भी समझें। देखिए कभी कभी ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। एक व्यक्ति, लाला लक्ष्मीदास नाम था उनका, हिस्ट्री के बहुत अच्छे विद्वान थे। मैं 20-22 साल का रहा हूँगा, मेरे पास आकर बैठते थे, मैं उनसे पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री सुना करता था। चर्चाओं में हम लोगों की यही चर्चा होती थी और वो मेरे प्रवचन जहाँ भी होते थे, मैं 19-20 साल की उम्र से ही कुछ न कुछ कहा करता था माइक पर, जैसे अभी कह रहा हूँ ना। तो वो बैठ के सुनते थे। उम्र 80 से ऊपर थी उनकी, और मुझे बहुत छोटी उम्र में बुजुर्ग लोगों की जिंदगी क्या होती है उसे पढ़ने का मौका मिलता था। एक बार वो आए मेरे पास और आके मुझे कहा, राजे, वो ऐसे बोलते थे मुझे, आज मैं बहुत उदास हूं, तुम्हें पता है मेरी पत्नी नहीं रही और मैं उसे श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और आप अकेले आओ, मैं अकेला बैठूंगा, आप कुछ बोलना, मुझे सांत्वना देना। मैंने कहा, आपका तो इतना बड़ा परिवार और इतना बड़ा व्यापार,
बोले वो तो सब हो चुका, सब लोग आ गए, हजारों लोग आके जा चुके हैं, मेरे मन को चैन नहीं। मैंने कहा अच्छा अब मुझे बताओ उनके बारे में। बोले वो मेरी जो पत्नी थी ना वो अनपढ़ थी और अपने पिता से बहुत, माँ बाप से बहुत कुछ सीख के आई थी, और मैं अपने आप को बहुत समझदार मानता हूं ना, और मुझसे हजारों गुना ज्यादा समझदार थी वो। मैंने कहा आप मुझे पूरी बात बताओ, और बड़ा कुछ बताया उन्होंने। तो एक बात उन्होंने बताई कि मुझे सत्संग में भी और गोष्ठियों में भी जाने की आदत थी, तो कभी कभी मैं सर्दियों की रात में भी चला जाता था, अब इस एज तक भी जाता रहा। तो रात को 11 बज गए, मुझे आने में देर हो गई, सर्दी की रात, ठंड पड़ रही बहुत ज़्यादा, और मेरी वाइफ कोठी में ऊपर से उतरकर जहाँ गार्ड बैठता है वहाँ कंबल ओढ़ के बैठी हुई। मैं आया, गार्ड ने दरवाजा खोला, अंदर आया तो वो लाठी टेकती हुई और मेरे हाथ में जो बुक्स का बैग था वो पकड़कर चलने की कोशिश कर रही। मुझे दे दीजिए, मैं लेके चलती हूँ। मैंने उससे कहा तुझसे तो खुद ही नहीं चला जाता, और मेरी इतनी देर तक इंतजार क्यों कर रही थी? तो उसने कहा आप सर्दी में आओगे। गार्ड की आंख लग गई और उसने दरवाजा नहीं खोला, वो अपने कमरे में जाके सो गया पीछे। और यहाँ कितनी भी घंटी बजाते रहो, बच्चे तो सब के सब अपने अपने कमरों में सोए पड़े हैं, उन्हें क्या ध्यान, आप बाहर ठिठुरते रह जाएंगे, मैं अंदर बैठ के कैसे सो जाऊं, इसलिए यहाँ बैठी हूँ। तू बीमार हो जाए तो नहीं, मेरा तो चलता है, मेरा क्या, आप ठीक रहो ना। उसके बाद मैं उसे लेकर गया और मैं सोच रहा हूँ ये इतनी बड़ी क्यों है। मैं उससे पूछता हूँ ये तुम्हें किसने शिक्षा दे दी? वो कहती है ये सब छोड़ो, खाना गर्म कर दिया है, थोड़ा सा खा लो। इतनी आधी रात में? हाँ मुझे पता है, आपका खाना तैयार करके नौकर ने रखा हुआ है, लेकिन यहाँ अपने कमरे में जो मैंने थोड़ी व्यवस्था की है गर्म कर दिया, आप खा लो। अब खाने के लिए रख दिया। मैं उससे फिर कहता हूँ तो इतनी बूढ़ी हो गई, तुझे ये शिक्षा किसने दी? बोले मेरी माँ ने मुझे ये कहा था, देख बेटी तेरी दुनिया तेरे पति के साथ है, उसके सुख दुख का ध्यान रखना और उसे बाहर से नहीं अंदर से पढ़ने की कोशिश करना। जब तक तू है, हो सके तो सावित्री बन जाना, जो सत्यवान के प्राण भी यमराज से छीन कर वापिस लेकर आई थी। अपनी तपस्या से अपनी शक्ति को इतना बनाना। मेरे अंदर तो वो गुण नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप ने जो कुछ मुझे बोला, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ पर अपना फर्ज निभा रही हूँ और मुझे ये अच्छा लगता है, तुम्हारे लिए कुछ करना, तुम्हारे लिए जीना। मैं उसको इतना डांटता था पर वो इस तरह बोलती थी। मैंने उनकी बात सुनी, सुनते सुनते मैंने कहा बाबा एक बात बताओ, आप लोगों का कभी झगड़ा होता था? बोले मैं डांटता रहता था और झगड़ा भी होता था और वो बहुत जल्दी नाराज हो जाती थी। बोले एक दिन झगड़ा हो गया हमारा। अब मेरे से 4 साल छोटी थी। बोले अब मेरी 82 साल की उम्र है, 4 साल छोटी रही है। अभी थोड़े टाइम पहले झगड़ा हुआ था। झगड़ा हुआ तो मेरे से कहती है ज़्यादा कुछ बोलोगे मैं अपने मायके चले जाऊंगी। और सोचिए उसकी उम्र 78 साल की है, तो वो अपने भाइयों में सबसे छोटी बहन थी और वो सब जा चुके हैं ऊपर और घर में कोई नहीं है उसके, लेकिन फिर भी धमकी देती है मायके चले जाऊंगे। तो मैंने कह दिया जाओ। बोली सच्ची में चले जाऊंगी? और मैंने भी कहा तू सच में जा। उसने अपना बैग तैयार किया, उसमें कपड़े रखे और चल पड़ी। अब जैसे चली, बेडरूम से ड्राइंग रूम तक आ गई, ड्राइंग रूम से
बालकनी की तरफ बढ़ी और वहाँ धीरे धीरे जा रही है और मैं भी कठोर बन के बैठा हुआ हूँ। तो वहाँ जाके मुड़ के कहती, रोकोगे नहीं क्या? अब मैं चला इधर से और जाके उसका बैग पकड़ा और कहा, भगवान इतने नाराज मत हो, मेरा और कौन है, इतने सारे बच्चे हैं ना, लेकिन मेरा ध्यान रखने वाली तो तू ही है। तो उसके बाद मेरा हाथ पकड़ के कहती है, ऐसे ही मेरा आखिर तक मान बनाए रखना, क्योंकि मैं तो आपके सहारे हूँ और यही मानती हूँ मेरा पति ही मेरा देवता है। और इतना कह कर वो बुजुर्ग बहुत रोया। उसने कहा, राजे वो इतनी बड़ी थी, मैं उसके सामने बहुत छोटा हूँ, 2 शब्द उसके लिए बोल, मेरे मन को चैन मिलेगा। उस बुजुर्ग आदमी के प्यार को देखकर मेरे मन में बहुत भावुकता जागे कि ये लोग जीवन के उस स्वरूप को दर्शाते हैं जो भावनाओं से बना हुआ है। और ये भावनाएं हैं जो हमें आनंद देती हैं। अपनी जिंदगी को कीमती बनाइए, अपने रिश्तों की कद्र कीजिए। कद्र करोगे तो ये ध्यान रख लेना, आपका छोटा सा संसार, छोटी सी दुनिया स्वर्ग का टुकड़ा बन जाएगी। इसलिए अपने प्रिय को उसके समस्त गुण दोषों के साथ स्वीकार करना सीख लें। इसी में जीवन का आनंद है। थोड़ी भावुकता वाली बातें हो गई ना, आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं गत व्यथः, पीड़ा, व्यथा, दुख, संताप, निराशा, जो भी पीड़ित करने वाली चीजें हैं उनसे ऊपर उठकर जीने की चेष्टा करो, चिंता रहित होकर जीने की चेष्टा करो। उसका मतलब ये नहीं है कि मुंह मोड़ लेने से समस्याएं भाग जाएंगी। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपनी समस्याओं का सामना करना है बहादुरी के साथ। कोशिश करनी है हर समस्या का समाधान खोजा जा सके, हर स्थिति परिस्थिति का सामना किया जा सके। इसलिए जब मैंने ये कहा कि अपने अतीत और अपने भविष्य से ध्यान हटाकर वर्तमान पर ध्यान को केंद्रित करें, अतीत से शिक्षा लें, भविष्य के सपने बुनें, लेकिन वर्तमान को जी भर के जीते हुए, वर्तमान में अपने कर्म को बेहतर बनाते हुए जब आप जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं तो जिंदगी आनंद से परिपूर्ण होती है। इसलिए अपने वर्तमान को महत्व दीजिए। आपका मन स्मृति और कल्पना के बीच झूला झूलता है। शब्दों पर ध्यान देना। आपका मन स्मृति और कल्पना के बीच झूला झूलता है। स्मृतियां होती हैं अतीत की, कल्पनाएं होती हैं भविष्य की। मन झूलता रहता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। जब आप वास्तविकता और यथार्थ के बीच अपने मन को केंद्रित करते हैं तब आपका भविष्य बना करता है। इसलिए आप कुछ क्षण समय निकालिए, एकांत में बैठिए, अपने मौन को साधना, आत्मचिंतन करना, आत्मविश्लेषण करना, पीछे मुड़कर देखना, सिंहावलोकन करना। जिंदगी कहां से चली थी, कहां पहुंचा हूं, कहां मैं जाना चाहता हूं, कौन सी गलतियां दोहराता रहा हूं, उनको रोकना है। आदेश देना है कि रुको, अब तुम्हारी पुनरावृत्ति नहीं होगी। नहीं तो पुनरावृत्ति होने का मतलब है बार बार उसी दुख के गड्ढे में गिरना। वो तब तक चलता रहेगा जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। जैसे आप लोग बोला करते ना कि कोई गाना गा रहा था और सुनने वाले जो है वो बीच बीच में तालियां बजाएं, जोर जोर से कहे वंस मोर वंस मोर वंस मोर। वो फिर लाइन गाए तो इसने कहा कितनी बार ऐसे गाऊंगा। लोगों ने कहा जब तक ठीक से नहीं गाएगा तब तक वंस मोर ही कहते रहेंगे।
तो ये मजाक सुना ना आपने, लेकिन मैं इसको सुधारता हूं। मैं सुधारते हुए ये कहना चाहता हूं कि ये वंस मोर वाली बात भगवान कहता है।